की स्थिति में खुले हुए पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद। अभी एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। अभी आप अपना ध्यान अपने हाथ के बाइसेप्स पे ले जाएं। बाइसेप्स यानी कि आपके शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच का भाग, उस मसल्स पे पूरा फोकस करें। वो मसल्स आपकी पूरा रिलैक्स हो रही है। उस मसल्स में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। अभी आप अपना ध्यान अपने हाथ की मसल से हटाते हुए अपने दोनों पैरों की थाई मसल्स पर लेकर जाएं। थाई मसल्स यानी कि आपका कमर जॉइंट और नी जॉइंट के बीच का भाग। आप अपना पूरा ध्यान अपने थाई मसल्स पे रखें। आपका थाई मसल्स बिल्कुल मजबूत और रिलैक्स हो रहा है। मसल्स में किसी प्रकार का तनाव नहीं, वो बिल्कुल सजग होती चली जा रही है। अभी आप अपना ध्यान अपने थाई मसल से हटाते हुए अपनी कफ मसल्स पर लेकर जाएं। कफ मसल्स यानी कि आपका नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच का भाग, आम भाषा में पिंडली के नाम से भी जाना जाता है। अपने दोनों पैर की पिंडलियों को रिलैक्स करें। पूरा फोकस अपनी पिंडलियों पर। आपकी कफ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होती चली जा रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी आप अपना समय लेते हुए दाहिनी करवट लेते हुए अपनी जगह पे सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अभी हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। पहला अभ्यास ताड़ आसन। ताड़ का मतलब है ताड़ का पेड़ या पहाड़। यह आसन स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त करने में मदद करता है और सभी खड़े आसनों का आधार बनता है। इस आसन को करने की विधि: पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए अपनी भुजाओं को सामने कंधे के स्तर तक उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा लें और कलाई को बाहर की ओर मोड़ लें। अब सांस अंदर लेते हुए हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। अपनी एड़ियों को जमीन के ऊपर उठाएं और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से सांस लें। एड़ियां नीचे लाएं, श्वास छोड़ें, अंगुलियों के गुच्छे को खोलें और हाथों को नीचे लाकर खड़े होने की मुद्रा में आ जाएं। इस आसन के फायदे: यह आसन शरीर में स्थिरता लाता है, रीढ़ की हड्डी की नसों में जमाव को दूर करने में मदद करता है तथा गलत मुद्रा को ठीक करता है। सावधानियां: गठिया वेरिकोज नसों को चक्कर आने की स्थिति में एड़ियां उठाने से बचें। अगला आसन अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन एक योग आसन है जो रीढ़ की हड्डी और कमर को लचीला बनाता है और फेफड़ों को मजबूत करता है। इसके करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, हथेली अंदर की ओर। अभी बाएं हाथ को नीचे की ओर खींचेंगे और कमर को बाएं ओर मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास लेते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आएं। हाथ को नीचे ले आएं। इस आसन को दूसरी ओर से करेंगे। बाएं हाथ को सीधा खड़ा करें और दाहिने हाथ को नीचे की ओर खींचें। कमर को नीचे की ओर लेके जाएं। इस आकृति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। वापस प्रारंभिक स्थिति में आएं। इस आसन के फायदे: रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, पीठ और गर्दन में दर्द को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है,
मानसिक तनाव को कम करता है। अगला अभ्यास सुपाइन श्वास जागरूकता के साथ शवासन विश्राम तकनीकी। अभी आप शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर, आपके हाथ आपके बगल में। एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरें और अपने वक्स को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस पूरी हवा बाहर। श्वास लेते हुए अपनी छाती को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरा छाती खाली। इसी प्रकार आप कंटिन्यू ब्रीथ को जारी रखें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जितना समय आप श्वास लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय आप श्वास छोड़ने में लगाएं। अभी आप अपना समय लेते हुए सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अभी हम कुछ आसन बैठकर किए जाने वाले पूरा करेंगे। पहला आसन दंड आसन। दोनों हाथों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। दोनों हाथ की हथेली अपने नितंब के पास रखें। दोनों पैर का पंजा आपस में मिला हुआ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दंडासन। पैरों को एक साथ फैलाकर बैठें। हाथों को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां जमीन पर टिकाएं। उंगलियां आगे की ओर इशारा करें। यह दंडासन है। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पाचन क्रिया बेहतरीन होती है, हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपके थाई मसल्स की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपका एकाग्रता बढ़ती है। अभी आप इसी विश्राम आसन में रहें। अगला अभ्यास वज्रासन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पंजे को दाहिने नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के नितंब के नीचे रखें। दोनों एड़ियों को इस प्रकार रखें कि अंगूठे एक दूसरे को छूते रहें। नितंबों की स्थिति एड़ियों के बीच के समान होती है। दोनों हाथों को क्रमशः घुटने पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सामने देखें और आंखें बंद कर लें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय थोड़ा सा दाहिने ओर झुकें। बाएं पैर को बाहर निकालें और आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार दाएं पैर भी आगे बढ़ाएं और प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। विश्राम आसन में विश्राम करें। इस आसन के फायदे: यह आसन पाचन के लिए अच्छा है और जांघ और पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत करता है। सावधानियाँ: जो लोग घुटने के दर्द और टखने की चोट से पीड़ित हैं, उन्हें ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास सशक आसन। सशक आसन का मतलब है खरगोश मुद्रा। इस मुद्रा में शरीर खरगोश जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम सशक है। इस आसन को करने की विधि: वज्रासन में बैठें, घुटने को फोल्ड करते हुए दोनों घुटनों को फैला लें तथा पैरों के अंगूठे एक दूसरे से छूते रहें। श्वास अंदर लें, हथेलियों को घुटने के बीच रखें। श्वास छोड़ें, घुटने को फैलाते हुए आगे झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रखें। भुजाओं को समानांतर रखें। आसन बनाए रखें। वज्र आसन में वापस आएं। दंड आसन में आ जाएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। इस आसन के फायदे: यह आसन तनाव और चिंता को कम करता है। यह प्रजनन अंगों को मजबूत बनाता है, कब्ज से राहत देता है, पाचन में सुधार करता है और पीठ के दर्द में राहत दिलाने में मदद करता है।
अभी अगला आसन मतलब ऊंट का कुबड़, यानी कि इस आसन की मुद्रा अंतिम स्थिति में ऊंट के कुबड़ का आधा भाग बनता है, इसलिए इसे अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में आएं। दोनों पैर के घुटने पे सीधे खड़े हो जाएं। ध्यान रहे, दोनों पैर के घुटने में जितना गैपिंग पावर है उतना ही गैप आपके दोनों पैर के पंजे में होना चाहिए। अभी दाहिने हाथ को सामने से ऊपर उठाते हुए और दाहिने पैर की एड़ी पे लगा दें। अभी बाएं हाथ को सामने से ऊपर उठाते हुए बाएं पैर की एड़ी पे लगा दें। मिडिल बॉडी को सामने की ओर खींचें, गर्दन नीचे की ओर। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, आपकी कमर मजबूत होती है, जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उदर के रोगों में फ़ायदा मिलता है। पाचन क्रिया बेहतरीन होती है। जिनका कमर का ऑपरेशन हुआ है वो इन अभ्यासों से बचें। वापस प्रारंभिक स्थिति में आएँ, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, फिर दाहिने हाथ को ऊपर और विश्राम आसन में आ जाएं। विश्राम आसन, दंडासन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। अभी आप शवासन में आ सकते हैं। शवासन डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। लेट जाएं आप शवासन में। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। अभी एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। एक और लंबी और गहरी सांस अंदर भरें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। शरीर में किसी प्रकार का तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप एक सुसज्जित जगह पर लेटे हुए हैं। आपके नीचे मैट बिछा हुआ है। आपके चारों तरफ वातावरण की शुद्ध हवा मंडरा रही है। चिड़ियों की चहचहाहट आपके कानों तक पहुंच रही है। अभी आप अपना ध्यान अपने गुंबज की ओर लेकर जाएं। गुंबज यानी कि वो जगह है जहाँ पे माता और बहनें बिंदिया लगाती है, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यानी कि दोनों आँखों की बाहों का मध्य भाग। वहाँ जलता हुआ दीपक, चमकता हुआ सितारा, देता हुआ रोशनी, बढ़ता हुआ प्रकाश। उस प्रकाश में आप अपने आप को देखने का प्रयास करें। बंद आँखों से उस प्रकाश में आप अपने पूरे शरीर को देखते चले जाएं। आपका पूरा शरीर आपको दिखाई देगा और सजग होता चला जाएगा। अभी आप अपना ध्यान अपने गुंबद से हटाते हुए अपने श्वसन क्रिया पर लेकर जाएं। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। ज्यों-ज्यों आप श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन के द्वारा आपके शरीर में वातावरण की शुद्ध हवा प्रवेश कर रही है। ज्यों-ज्यों आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आपके शरीर की संपूर्ण बीमारियां बाहर जा रही हैं। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहा है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अभी आप अपना ध्यान अपनी श्वसन क्रिया से हटाते हुए अपने स्टोमक की तरफ ले जाएं। आपका पेट अंदर और बाहर की हरकत कर रहा है। ज्यों-ज्यों आप श्वास ले रहे हैं, आपका पेट बाहर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ज्यों-ज्यों आप श्वास छोड़ रहे हैं, आपका पेट अंदर की ओर मूवमेंट कर रहा है। पूरा ध्यान आपका अपने स्टोमक की ओर। अभी आप अपना ध्यान अपने स्टोमक से हटाते हुए
अपने जंघाओं के प्रति ले जाएं। आपकी जंघाओं के मसल्स मजबूत होती जा रही हैं। उनमें किसी प्रकार का तनाव नहीं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं और उनमें लचीलापन आ रहा है। अभी आप अपना ध्यान अपनी जंघाओं से हटाते हुए अपने कफ मसल्स की ओर ले जाएं। कफ मसल्स में आपको हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा है। जहाँ पे आपको पेन महसूस हो रहा है वो मसल्स आपकी ग्रोथ कर रही हैं, मजबूत बनते जा रही हैं, पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल हो रही हैं। उन मसल्स में किसी प्रकार का तनाव नहीं। अभी आप अपना ध्यान अपने पैर की उंगलियों पर लेकर जाएं। जो जो मैं पॉइंट बोलूँगा आपका फोकस वहीं पे जाता जाएगा। पैर का अंगूठा, पैर की पहली अंगुली, पैर की दूसरी उंगली, पैर की तीसरी उंगली, पैर की चौथी उंगली। अभी आप अपना ध्यान पैर की उंगलियों से हटाते हुए अपने हाथ के मोटा मसल्स पर लेकर जाएं, यानी कि आपका शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट का मध्य भाग। उस मसल्स में भी आपको हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा है। वो मसल्स भी आपकी ग्रोथ करते हुए जा रही है। वो मसल्स मजबूत होते जा रही है। वो मसल्स बिल्कुल आपकी रिलैक्स हो चुकी है। अभी आप अपना ध्यान अपने हाथ की अंगुलियों पर लेकर जाएं। हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, पूरी उंगलियां आपकी मजबूत हो चुकी हैं। पूरी उंगलियां आपकी रिलैक्स हो गई हैं। अभी आप अपना ध्यान अपनी उंगलियों से हटाते हुए अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। आज्ञा चक्र इनकी दोनों आँखों की बाहों का मध्य भाग, जहाँ पे हम लोग तिलक लगाते हैं। पूरा फोकस रखें वहाँ पे। वो जलता हुआ दीपक, चमकता हुआ सितारा, देता हुआ रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश पूरे शरीर को देखते जाएं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स होते जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है, रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है।